काली माँ के भक्तों के साथ भूल कर भी ये गलती मत करना, नहीं तो जय माता दी, जय माँ काली। मेरे सभी प्यारे प्यारे व्यूअर्स, मेरे यूट्यूब चैनल के सभी माँ काली के प्यारे प्यारे भक्तों को, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने अपने घर परिवार में स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर कोई काली माँ के भक्त के साथ गलत करता है, कुछ अन्याय करता है, तो माँ काली उसके साथ क्या करती हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर वॉच करना, तभी आप समझ पाओगे इस वीडियो का असली मतलब क्या है। तो इस वीडियो को बिना स्किप करे कंटिन्यू देखना। तो चलिए, तो आज का समय ऐसा आ गया है कि अगर कोई भक्ति करता है तो उसको देखकर नेगेटिव लोग उससे जलने कुड़ने लगते हैं, क्योंकि उनके मन में नकारात्मकता है। वो भक्ति करने वाले को सहन नहीं कर पाते, क्योंकि उनके अंदर की अंतर आत्मा उनको धुतकारने लगती है। एक भगत को देख के, एक भगत की जीवनी को देख के, मतलब नॉर्मल भी इंसान जो भी माँ की पूजा करता है या फिर किसी भी देवी देवता की आप पूजा करते हो, लेकिन अगर आपके आसपास, आपके घर में, आपके परिवार में अगर आप अकेले ऐसे पूजा पाठ करने वाले हो और किसी भी देवी देवता के आप कट्टर भक्त हो, भक्त कहो या फिर तो छोटे मोटे जो भी आपसे बन पड़ता हो आप करते हो, तो आपके अनेकों दुश्मन बन जाएंगे आपके आसपास ही। ये तो है ही, भक्ति का सिद्धांत है ये तो, क्योंकि भगवान जब तक हमें ऐसे घटिया लोगों से टक्कर नहीं करवा देते, क्योंकि सबसे पहले हमारा नेगेटिव, क्योंकि जब हम आध्यात्मिक यात्रा मार्ग पर अपने आगे बढ़ते हैं तो ईश्वर हमारा नेगेटिव लोगों से मुकाबला करवाते हैं, जो पहले तो जो इस धरती पर, इस पृथ्वी पर है, जो अपना जीवन जी रहे हैं। ये नहीं है कि जो इस लोक में नहीं है, जो दूसरे लोक के लोग होते हैं, भूत प्रेत इत्यादि, लेकिन जो इस धरती पर वैसे आज के समय में जो जीवित है, जिनके मन में नेगेटिविटी है, भाई ये जीते जागते भूत प्रेत हैं, इनको ऐसा ही मान लो, क्योंकि भूत प्रेत के मन में भी इससे कम नेगेटिविटी होती होगी जो इनके मन में होती है। तो होता क्या है कि ये लोग अपनी नेगेटिविटी के कारण किसी भक्त को ऊंचाइयां चढ़ते हुए, क्योंकि जैसे ही आप भक्ति करते हो आपके मन में एक पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाती है, मतलब आपकी वाइब्रेशन ऐसी हो जाती है कि अगर कोई नेगेटिव पर्सन आपको देख ले, उसके अंदर खलबली मच जाती है, बिल्कुल वो अंदर से बौखला उठता है। तो फिर अब ऐसे इंसान ईर्ष्या करने लगते हैं भक्ति वाले से, करने वाले व्यक्ति से। ईर्ष्या द्वेष भाव उसके मन में आ जाता है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो इसके कारण लोग आपके साथ गलत करने लगते हैं, आपको कष्ट देने की सोचने लगते हैं, आपको परेशान करने की सोचते हैं कि ये इंसान को कैसे रोका जाए, कि जो ये इस मार्ग से हट जाए। तो आप घबराइए मत, क्योंकि ये भी नियति है, ये भी माँ का ही एक नियम है कि आप जब कुछ अच्छा कर रहे हो तो आपको घटिया लोगों से सामना करना पड़ता है और नेगेटिविटी से सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये समय ऐसा है जहाँ पर अच्छाई बहुत कम मात्र बची है, लेकिन जिनके भी मन में बची है वो पाक पवित्र मन से अपनी पूजा पाठ भक्ति कर पा रहे हैं, और नेगेटिव लोग सबके आसपास भरे रहते हैं। तो इसीलिए लोग आपको, जो नेगेटिव होते हैं, वो आपको कष्ट देने के लिए सोचते हैं, और उन लोगों को जब जहाँ मौका मिलता है वो आप लोगों को फिर नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आपको कष्ट देने की, आपको दुख देने की कोशिश करते हैं कि इस तरह इस इंसान को किस तरह से अंदर से अशांत किया जाए। क्योंकि आप भक्ति करते हो, आपका मन शांत रहता है, तो अगर अब कोई आपसे गलत तरीके से व्यवहार करेगा, आपकी बातों को गलत तरीके से बाहर पेश करेगा, बाहर आपकी बहुत अच्छी छवि है मान लो, लेकिन अगर वो आपकी बुराई कर करके आपको इतने निचले स्तर पर ला देता है कि आपके मन में भी एक बार ये सवाल ज़रूर उठता है कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो
आपको इस चीज़ से दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग ज़िंदगी में बस सिर्फ़ और सिर्फ ये ही करने के लिए आए हैं। और जो अच्छे हैं वो चुनी हुई सोल है, जिनको भगवान स्वयं चूज़ करते हैं खुद की सेवा, खुद की भक्ति करवाने के लिए। तो वो भी एक तरह से हमारी परीक्षा के लिए इन लोगों को हमारी लाइफ में एंटर करवाते हैं, ताकि वो हमें इनके थ्रू आजमा सके कि हम इस चीज़ को कर पाते हैं या नहीं। तो ये लोग हमें धीरे धीरे हमारे मेंटल पीस को ख़राब करते हैं, और जितना हो सके ये हमें दुख देने की कोशिश करते हैं, जो भी भक्त होते हैं माँ के। और अब एक नॉर्मल इंसान कब तक इनकी बातों को सहन कर सकता है, लेकिन माँ हमें इतना सामर्थ्य दे देती है कि हम इनकी बातों को इग्नोर करके अपने इस मार्ग पर आगे चलते रहते हैं। लेकिन आप एक बात का ध्यान जरूर रखना, हम इनको माफ़ करते हैं और आगे निकलते हैं, लेकिन माता रानी जिसकी भी आप लोग भक्ति करते हो, जिसका भी नाम जाप ध्यान करते हो, साधना करते हो, जिस भी प्रभु को आप मानते हो, लेकिन वो इन सबको नहीं ऐसे ही नहीं जाने देते। वो इनको कभी माफ़ नहीं करते, क्योंकि जो भी माँ के भक्तों को परेशान करता है, माँ के भक्तों को दुखी करता है, तो माँ उनको बहुत बुरी तरीके से पछाड़ती हैं। आपको महसूस भी नहीं होने देती, ना उनको महसूस होने देती। माँ उनकी हालात ऐसे कर देती है कि वो पछतावे के लायक भी नहीं बचते हैं। वो अपनी करनी के साथ ही चलते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं। माँ उनको दर दर ठोकर खिलाती है। जो अगर माता रानी के भक्तों के साथ कुछ बुरा करते हैं, कुछ अन्याय करते हैं, तो माँ उनको ऐसे धक्के खिलाती है, और ना ही उनको एक सटीक जगह रहने देती है। उनको दर दर की ठोकरें खिलाएगी, लेकिन उनको इस चीज़ का कोई समाधान नहीं मिलने देंगी। तो माँ उनकी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब कर देती है। तो आप अपने सच्चे मन से माँ की पूजा भक्ति कीजिए, और जो लोग आपके साथ गलत करते हैं उनको सिर्फ माँ को सरेंडर कर दीजिए और माँ पे विश्वास रखिए। माँ उनको ज़रूर एक ना एक दिन उनको ऐसा आईना दिखा देंगी कि तुम सोचोगे माँ ये तो मेरी सोच से भी परे निकला। तो आप अपने दिल, अपनी अंतरात्मा को सिर्फ और सिर्फ माँ को समर्पित कीजिए। सच्चे मन से सिर्फ माँ के सामने आप अपनी बातों को रखिए कि माँ मैं सिर्फ आपका हूँ, और आप देखें जो मेरे साथ बुरा करता है, मेरे साथ अन्याय, मेरे साथ गलत करता है, तो माँ आपकी ज़रूर सहायता करेंगी। तो कैसी लगी वीडियो को कमेंट में ज़रूर बताना, और साथ ही साथ जय माँ काली, हर हर महादेव ज़रूर लिखना। माता रानी आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का ऐसे ही कल्याण करती रहे। जय माता दी, हर हर महादेव।